पुलिस की गाड़ी से कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर कविता को फ़ोन किया। मैडम, एक लावारिस बॉडी मिली है। कोई शराबी लगता है। रात में ठंड ज़्यादा थी, इसलिए शायद टपक गया। इंस्पेक्टर कविता ने कहा, तुम लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूँ। जब कविता घटना स्थल पर पहुंची तो उसने देखा वह 30-35 साल का नौजवान था। चेहरे पर बड़ी बड़ी उलझी हुई दाढ़ी थी। सिर के बाल भी काफी बढ़कर बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे बरसों से नहाया नहीं हो। वह देखते ही बोली, कोई भिखारी लगता है, टीम बुला लो, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मैं हॉस्पिटल में मिलती हूँ। इतना कहकर वह जाने वाली थी कि उसकी नज़र मृतक लड़के के हाथ पर पड़ी। अचानक वह रुक गई। वह चलकर बॉडी के पास गई, फिर उसकी आस्तीन को ऊपर करके कलाई पर लिखे नाम को गौर से पढ़ने लगी। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में पहले आर लिखा हुआ था, फिर उसके बीच में दिल का निशान था और अंत में के लिखा हुआ था। ये नाम पढ़कर इंस्पेक्टर कविता का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि इस टैटू को वह अच्छे से जानती थी। आर का मतलब राघव था और के का मतलब कविता। फिर उसने गौर से मृतक का चेहरा देखा और तुरंत पहचान गई, वह राघव ही था, उसका पहला प्यार। कविता ने अपने चेहरे के भावों को छुपाकर कांस्टेबल से कहा, इसकी जेब में कुछ मिला क्या? कांस्टेबल बोला, मिला है मैडम, एक लड़की की पुरानी सी फोटो मिली है, जिसको इसने पॉलीथीन में लपेट कर रखा था। फोटो काफ़ी घिसी हुई है, चेहरा काफ़ी धुंधला पड़ गया है। कहते हुए कांस्टेबल ने फोटो कविता की तरफ बढ़ा दी। वह फोटो देखते ही पहचान गई, वह उसकी खुद की फोटो थी। 15 साल पुरानी फोटो जो उसने कॉलेज के अंतिम वर्ष में खिंचवाई थी। वह एक कड़क इंस्पेक्टर थी, मगर इस घटना से उसका वजूद हिल चुका था। मन भारी होकर कसक पैदा कर रहा था। वह तो राघव को कब का भुला चुकी थी, मगर अचानक उसी के शहर में उसके आशिक की बॉडी मिलना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। कविता का मन व्यथित हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि राघव की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। राघव पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर कॉलेज में आते ही उसके नैन कविता से टकरा गए थे। वह पहली ही नज़र में उस पर मर मिटा था। कविता भी उसमें रुचि लेने लगी थी। फिर एक दौर चल पड़ा था, रोज मिलना, ढेरों बातें करना, सपने देखना और वादे करना। जिस दिन राघव अपने हाथ पर कविता और खुद के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवा कर आया था, तब बोला था, देखो मैंने हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ कर लिया है। अब तो तुम तभी जुदा हो पाओगी जब इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। जवाब में वह बोली थी, हम एक जन्म में नहीं, जन्मों तक साथ रहेंगे और प्यार करने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेंगे। मगर कॉलेज पूरा होते ही सारे वादे टूट गए थे। कविता की अपने ही बहन के देवर से सगाई हो गई थी। वह सरकारी नौकरी वाला था, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था। उसने कविता को भी नौकरी के लिए प्रेरित किया। वह भी इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करने लगी। राघव का बार बार फोन आता था, मगर कविता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे, मगर वह दूसरे नंबरों से फ़ोन करता था। तब कविता ने अपने नंबर ही बदल लिए थे। राघव ब्रिलियंट स्टूडेंट था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, मगर कविता के दगाबाज निकलते ही वह पागल सा हो गया था। वह बार बार उससे मिलने की कोशिश करता था, मगर कविता ने तो उसे तोड़कर ही फेंक दिया था। फिर भी एक दिन दोनों की एक बस में सफ़र करते हुए मुलाकात हो गई थी। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। मिलते ही वह उससे बोला था, प्लीज़ यार तोड़ दो वह सगाई, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं इंस्पेक्टर नहीं तुम्हें कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा। कविता बोली, सपने देखना और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। वह उदास होकर बोला था, मगर सपने भी समय मांगते हैं, तुम मुझे थोड़ा समय तो दो। कविता बोली, मेरी विनोद के साथ सगाई ही नहीं हुई, मुझे उससे प्यार भी हो गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ, अब हमारे सपने अलग हो गए हैं। वह तड़प कर बोला, मेरे प्यार का क्या होगा, मैं टूटकर बिखर जाऊंगा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर कविता नहीं मानी थी। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई थी। वह अपने ससुराल आ गई थी। शादी के बाद वह खुद भी सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी। उसने राघव को पूरी तरह भुला दिया था। कुछ दिनों बाद कविता ने सुना कि राघव पागल हो गया है।
पागलपन में वह गांव छोड़कर चला गया है। किसी को पता नहीं वह कहाँ है। कविता की जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो चुका था। वह पूरी तरह से उसे भूल चुकी थी। गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा पागल होकर लापता हो गया था, मगर इससे कविता को कोई मतलब नहीं थी। वह अपनी जिंदगी मज़े से जी रही थी, मगर बरसों बाद वह उसके सामने था, चुप था, क्योंकि अब बोलने और शिकायत करने की पोजीशन में नहीं था। बिल्कुल निर्जीव था, बिल्कुल मिट्टी हो चुका था। कविता ने उसके परिवार के बारे में गांव फ़ोन किया, तब उसे पता चला राघव के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। बेटे के पागल होकर चले जाने के दुख में वह चल बसे थे। फिर राघव के लावारिस शरीर का मशीन में अंतिम संस्कार हुआ। उसकी जेब से फोटो निकली थी, वह उसकी अंतिम रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई। वह कविता के पास थी, एक सच्चा आशिक, कुत्ते की जैसी जिंदगी जीते हुए भगवान को प्यारा हो चुका था। आज कविता उसे पूरी तरह भुलाकर आगे बढ़ चुकी है, फिर भी उसकी अंतरात्मा पर एक बोझ सा है। शायद वह बोझ उसकी अंतिम सांस तक रहेगा। वह चाहे कितनी बार भी उसकी याद को झटकने की कोशिश करे, अपने पक्ष में कितने भी तर्क देकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करे, मगर उसकी अंतरात्मा जिंदगी भर उसे धिक्कारती रहेगी। दोस्तों, आर्थिक और स्वार्थी युग चल रहा है। अपनी कोमल भावनाओं और संवेदनाओं पर कंट्रोल रखें। प्यार करना बुरी बात नहीं है, मगर प्यार के लिए खुद को खो देना बुरी बात है। आपके शरीर पर केवल आपका हक नहीं है, आपके माता पिता को भी आपसे बहुत सी उम्मीद है। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियां भी निभाना भी बहुत ज़रूरी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।